हेलो फ्रेंड्स, आज हम ह्यूमन हार्ट के बारे में जानेंगे। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके बगल में दी गई बेल आइकन घंटी को भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो चलिए, ह्यूमन हार्ट को जानने से पहले हम जानेंगे हार्ट के बारे में नॉर्मल जानकारी कि हार्ट किसे कहते हैं। यह शरीर का सबसे व्यस्ततम ऑर्गन होता है, यानी कि यह सबसे व्यस्ततम अंग होता है। हार्ट को शरीर का पंपिंग ऑर्गन भी कहा जाता है क्योंकि यह ब्लड को पंप करने का काम करता है, यानी कि पूरे शरीर से लाकर वापस पूरे शरीर में पंप करता है। हार्ट की अगर वेट की बात करें तो 300 ग्राम तक इसका वेट होता है। हार्ट की जो पेशियाँ होती है यानी कि मसल्स होती है उसे कार्डियक मसल्स कहा जाता है, जिसके कारण हार्ट की स्टडी को कार्डियोलॉजी कहा जाता है। अगर अब हम जानेंगे विभिन्न प्रकार के जीवों में हार्ट, जैसे कि मत्स्य वर्ग यानी कि फिशेज वर्ग। फिशेज वर्ग में 2 चैम्बर होते हैं। एक होता है आर्ट्रियम यानी कि जिसको ऑरिकल, और दूसरा होता है आपका वेंट्रिकल, जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है। ये आपको फिशेस का हार्ट दिखाया गया है। और अब हम जानेंगे उभयचर यानी कि एम्फीबियस। एम्फीबियस में 3 चैम्बर होते हैं, 2 होते हैं ऑरिकल और एक होता है वेंट्रिकल। और सरीसृप में, रेप्टाइल्स में 3.5 चैम्बर होते हैं, जिसमें से कि 2 ऑरिकल होते हैं और 1.5 वेंट्रिकल्स होते हैं। इसमें अपवाद यानी कि एक्सेप्शनल होता है क्रोकोडाइल, इसमें 4 चैम्बर हार्ट होते हैं। और अगर हम जाने स्तनधारियों में और पक्षियों में, स्तनधारी यानी कि मैमल्स और एवीज, इनमें 4 चैम्बर होते हैं, जिसमें से कि 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल होते हैं। अगर हम इनकी नॉर्मल जानकारी जाने, यानी कि जो एवीज होते हैं और मैमल्स होते हैं, ये वार्म ब्लडेड यानी कि स्वनियत तापी, यानी कि इनका शरीर स्वनियत तापी होता है, यानी कि इनका टेम्परेचर हर वातावरण में बना रहता है। एग्जाम्पल के लिए हम मनुष्य को लेते हैं, इनका मनुष्य का जो तापमान होता है सेल्सियस में 37 डिग्री होता है और फ़ारेनहाइट में 98.6, और जबकि केल्विन में 310 केल्विन होता है। बल्कि अगर हम फिशेस, एम्फीबियस, रेप्टाइल्स यानी कि सरीसृप, उभयचर और मत्स्य वर्ग की बात करें, इनका जो तापमान होता है वो कोल्ड ब्लडेड होता है, यानी कि इनका मौसम के अनुसार जो होता है तापमान परिवर्तित होता रहता है बॉडी का। तो चलिए अब आगे जानते हैं ह्यूमन हार्ट के बारे में। ह्यूमन हार्ट यानी कि शरीर से ब्लड को एकत्रित करके पुनः वापस शरीर में भेजता है। शरीर के ऊपरी भाग से ब्लड जो होता है वह सुपीरियर वेना केवा के माध्यम से एकत्रित होता है, और जबकि शरीर के निचले वाला जो ब्लड होता है वो इंफीरियर वेना केवा के माध्यम से एकत्रित होता है, और यह आकर हार्ट के राइट ऑरिकल में यानी कि दाएं अलिंद में आकर इकट्ठा हो जाता है। हार्ट बीट को प्रारंभ करने का जो काम होता है वो राइट ऑरिकल में ऐसे नोड पाया जाता है जिसे साइनो ऑरिकुलर नोड कहा जाता है। इसी कारण से हार्ट का जो पेसमेकर भी कहा जाता है इसे। तो चलिए इसे हम आगे डायग्रामेटिकली देखेंगे। तो अब हम आगे जानते हैं हार्ट के बारे में। ह्यूमन हार्ट में डबल सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है।
अब डबल सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है? पहले जो ब्लड होता है वो बॉडी से आकर राइट ऑरिकल में आता है और फिर राइट वेंट्रिकल से हार्ट के माध्यम से इसे फेफड़े में भेज दिया जाता है, यानी कि लंग्स में भेज दिया जाता है। इसे भी हम अच्छे से डायग्रामेटिकली समझेंगे। जब इसे भेज दिया जाता है तो वापस वहाँ से लंग्स से वापस लेफ़्ट ऑरिकल में आता है और लेफ़्ट ऑरिकल में आने के बाद लेफ़्ट वेंट्रिकल में आता है और अरोटा के माध्यम से पूरे शरीर में वापस पंप कर दिया जाता है। इसी कारण जो हार्ट होता है उसमें डबल टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, यानी कि दोहरा परिसंचरण पाया जाता है। हार्ट के चारों ओर 3 लेयर पाई जाती है, जैसे कि डायग्राम में भी शो हो रहा है। इनके जो नाम होते हैं एपिकार्डियम और दूसरा होता है मायोकार्डियम और तीसरा होता है आपका एंडोकार्डियम। तो चलिए अब हम हार्ट को डायग्रामेटिकली समझते हैं। ये आपकी इन्फीरियर वेना केवा है, जो कि शरीर के ऊपरी हिस्से यानी कि सिर, हाथ और इस वाले हिस्से से ब्लड लाता है और हार्ट में पंप कर दिया जाता है, और यह होता है इन्फीरियर वेना केवा। ये भी शरीर के निचले हिस्से यानी कि जो पैर वाला हिस्सा है वहाँ से ब्लड लाता है और राइट ऑरिकल यानी कि ये वाला जो है आपका राइट ऑरिकल यानी कि दायां अलिंद में भेज दिया जाता है। और ये आपका ऐसे नोड है, साइनो ऑरिकुलर नोड, जिसे कि हम पेसमेकर भी कहते हैं। इसको पेसमेकर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हृदय की गति को प्रारंभ करने का काम करता है। अगर हम इसमें वाल्व की बात करें हार्ट में, तो इसमें टोटल 4 वाल्व होते हैं जो कि इस तरह लगे होते हैं। एक है आपका राइट वाले पार्ट में जिसको ट्राइकॉस्पिड वाल्व कहते हैं, और दूसरा होता है आपका लेफ़्ट वाले पार्ट में जिसको हम डाइकॉस्पिड या बाइकॉस्पिड कहते हैं, और दूसरा आपका राइट वेंट्रिकल्स में जहाँ से कि ब्लड आपका आगे पंप किया जाता है फेफड़ों के लिए यानी कि लंग्स के लिए। इस तरह इसमें टोटल 4 वाल्व होते हैं। अब हम जानेंगे ब्लड किस तरह कहाँ कहाँ फ्लो करता है और किस में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है और किस में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। तो अभी हमने देखा हमारे जो ऊपरी हिस्से से जो ब्लड आता है उसे कहा जाता है सुपीरियर वेना केवा, यानी कि जो नर्व्स हमारे हार्ट तक ब्लड लेके आती है, और दूसरी होती है इन्फीरियर वेना केवा। ये हमारे राइट ऑरिकल यानी कि दाएं अलिंद में ब्लड लेके आती है। ये आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है, और फिर उसके बाद ट्राइकॉस्पिड वाल्व खुलकर आपका आगे राइट वेंट्रिकल यानी कि राइट नीले में यानी कि दाएं नीले में आकर इसे पल्मोनरी आर्टरी यानी कि पल्मोनरी धमनी के माध्यम से लंग्स तक पंप कर दिया जाता है। यहाँ पर भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है। जब लंग्स में जाता है तो यहाँ पर भी डीऑक्सीजनेटेड होता है, तो यह वहाँ पर जाने के बाद ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। तो वहाँ से एक और वेन पाई जाती है जो कि ब्लड को पंप करती है वापस हार्ट में, यानी कि पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी सिरा। ये ब्लड को
लेफ्ट ऑरिकल में, यानी कि दाएं अलिंद में ब्लड को पंप करती है। यहाँ पर अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी कि पल्मोनरी वैन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और लेफ्ट ऑरिकल में भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। फिर यहाँ से बाइकॉस्पिड वॉल्व खुलकर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, यानी कि दाएं निलय में जाता है, और फिर अरोटा के माध्यम से पूरे ब्लड को बॉडी में पंप कर दिया जाता है। तो अभी हमने जाना कि ब्लड की प्रोसेस कैसे होती है। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि किस धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है, तो पल्मोनरी धमनी या पल्मोनरी आर्टरी। और किस धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, तो किस सिरा में शुद्ध रक्त बहता है, पल्मोनरी वैन। वैसे तो सभी जो सिराएं होती है वो अशुद्ध रक्त ले जाने का काम करती है, पर यहाँ पर जो होती है वो पल्मोनरी वैन एक इसका अपवाद होता है। ये लंग्स से हार्ट तक ब्लड को पंप करती है, जो कि शुद्ध रक्त होता है। जैसे कि अभी हमने जाना कि ह्यूमन हार्ट जो होता है वो ब्लड पंप करता है, तो अब हम जानेंगे ह्यूमन हार्ट जो होता है वो 1 मिनट में कितना ब्लड पंप करता है। एक वयस्क व्यक्ति की अगर हम बात करें, नॉर्मल व्यक्ति की बात करें, तो 1 मिनट में 70 से 72 बार हार्ट धड़कता है। और एक छोटे बच्चे की बात करें तो इसमें जो होता है 120 बार पर मिनट धड़कता है। कार्डियक साइकिल की अगर हम बात करें, कार्डियक चक्र किसे कहते हैं, ये एक बीट यानी कि जो एक बार जो दिल धड़कता है उसमें लगा समय को कहते हैं कार्डियक साइकिल। एक हार्ट बीट में अगर हम 60 सेकेंड्स को 72 से डिवाइड करें तो आएगा 0.8, यानी कि एक बार में धड़कने में कितना 0.8 सेकेंड्स का टाइम लगेगा। अब बात करें स्टॉक वॉल्यूम किसे कहते हैं, जितनी बार हार्ट बीट होती है, यानी कि हार्ट बीट जो धड़कती है उसमें जो ब्लड पंप किया जाता है बॉडी में, उसे ही क्या कह रहे हैं, स्टॉक वॉल्यूम। तो ये एक बार में 70 ml ब्लड को पंप करता है। अभी हमने हार्ट बीट के बारे में जाना। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कार्डियक साउंड और ब्लड प्रेशर और वेंस, इन सभी के बारे में, आर्टरीज के बारे में जानेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।